हरिओम तत्सत। यह तुला लग्न की जन्म कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आमदनी के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के भाव में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है। आमदनी बहुत अच्छी होती है। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। तो यह तो सिर्फ सूर्य का फलादेश हो गया, परंतु यहाँ तो और भी ग्रह हैं। उनका भी उनके द्वारा भी क्या योग बन रहा है, यह भी देखना जरूरी है। तो यहाँ सूर्य के साथ राहु विराजमान है और इस पर केतु की भी सूर्य पर दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि सूर्य पर है। यानी सूर्य जो है तीन तरह से पीड़ित हो गए हैं। यानी राहु केतु शनि तीनों से, और तीन ग्रह ही सूर्य को पीड़ित करते हैं और इन तीनों ही ग्रहों से सूर्य पीड़ित हो गए। हालांकि शनि एक अंश के हैं तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, परंतु राहु केतु से तो द्वितीय भाव में सूर्य पीड़ित हो ही गए। तो ऐसे में क्या होगा कि धन एवं कुटुंब से संबंधित भी परेशानी होगी, आमदनी में भी परेशानी होगी, आंखों से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहेगी बहुत ज्यादा। तो सूर्य का आपको मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में दसम भाव रोजगार के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ चंद्रमा के विराजमान हो जाने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा देखिए 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं और चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि है। हालांकि इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा दूरी है। शनि एक अंश के हैं, चंद्रमा 27 अंश के, बहुत दूर है एक दूसरे से। तो हाँ, हालांकि जो दृष्टि के कारण जो पीड़ित कर रहे हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का प्रभाव तो होगा। और चंद्रमा परंतु 27 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। देखिए तो यहाँ पे तो विराजमान होकर चंद्रमा अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन बल भी तो देखना पड़ेगा और पक्ष बल में तो मजबूत है ये। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा से संबंधित आपको मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके, रोजगार में भी उन्नति हो सके। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है। यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी है, धन कुटुंब के स्वामी है और मंगल खुद के घर में विराजमान है। देखिए आप, तो द्वितीय भाव में स्व राशि में मंगल विराजमान है। तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। और यहाँ देखिए आईएएस और धनेश का संबंध बन गया। देखिए आईएएस धन भाव में जाकर और धनेश मंगल के साथ विराजमान हो गए। यह धन एवं आमदनी से संबंधित सबसे श्रेष्ठ योग होता है। परंतु जिस प्रकार सूर्य यहाँ पीड़ित हो रहे हैं, वैसे ही मंगल भी पीड़ित हो गए। योग तो अच्छा बन गया, लेकिन योग बनने के बाद हमें यह देखना है कि उसमें बल कितना है, वह पीड़ित है कि नहीं है। तो जिस प्रकार सूर्य पीड़ित थे उसी प्रकार राहु केतु से मंगल भी पीड़ित हो गए। तो यहाँ क्या होगा कि धन एवं कुटुंब के सुख में फिर परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, विवाह में विलंब होगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु संतान से संबंधित परेशानी होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी, यहाँ दृष्टि डालेंगे तो परिश्रम एवं के माध्यम से भाग्य की उन्नति होगी। तो यहाँ देखिए मंगल भी राहु केतु से पीड़ित हो गए हैं, इसलिए मंगल से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह तो करना ही है, लेकिन राहु और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, क्योंकि दोनों ने, राहु और केतु ने सूर्य को भी पीड़ित किया और मंगल को भी पीड़ित किया। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। और यहाँ से बुध सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध 23 अंश के हैं, देखिए बिल्कुल ग्रह अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 23 अंश के हैं। तो इसलिए बुध को प्रबल करना आवश्यक है, जिससे कि आपके भाग्य की उन्नति हो और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको हो सके। गुरु इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी और भाई बहन छोटे इनके स्वामी हैं। तो गुरु लग्न में विराजमान है तुला राशि में, तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी होती है।
पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे गुरु से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं, परंतु गुरु से संबंधित रत्न धारण नहीं करना है, प्रबल नहीं करना है। इनसे संबंधित उपाय जो बताए गए हैं वह करना जरूरी है। अब शुक्र जो है इस कुंडली में स्व राशि में विराजमान है, खुद के घर में विराजमान है, तो बहुत अच्छा योग है। और ये भाग्य भाव के स्वामी जो है भाग्यशाली, उनसे भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मतलब संबंध बना रहे, भाग्य से और लग्नेश का लग्न में संबंध बन रहा है। तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। परंतु देखिए शुक्र स्व राशि में तो है, लेकिन अंश बल भी तो देखना पड़ेगा ना। अंश बल में तो बिल्कुल कमजोर है, तो शुक्र को आप प्रबल करें। शनि जो है इस कुंडली में देखिए पंचम भाव में विराजमान है और स्व राशि में विराजमान है, परंतु इस पर मंगल की दृष्टि भी, हालांकि मंगल और सूर्य में अंश बल में बहुत दूरी है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का प्रभाव होगा। तो शनि यहाँ क्या करेंगे, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। देखिए सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब होता है। एकादश भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से सूर्य पर दृष्टि डालेंगे, द्वितीय भाव में मंगल सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब यहाँ हालांकि शनि कमजोर है, लेकिन जो शनि का फलादेश है वह तो बताया ही जाएगा, लेकिन कमजोर है तो ज्यादा प्रभाव नहीं होगा या ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे। तो यहाँ जो है शनि देखिए हमारी कुंडली में कारक भी होते हैं, राजयोग कारक भी हैं, और यहाँ दृष्टि डालकर परेशानी भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो यदि हम इनका रत्न धारण करेंगे, ज्यादा बलि करेंगे, तो फिर इन दोनों क्षेत्रों में परेशानी भी करेंगे। कारक है वो अलग बात है, लेकिन जब दृष्टि जहाँ डाल के वहाँ परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, फिर वो भी तो हमें मानना पड़ेगा। इसलिए इसको शनि का जो है रत्न न धारण करके इसका मंत्र जाप इत्यादि करें, लोहे का छल्ला धारण करें, और जो उपाय बताया गया है वह सब आपको करना चाहिए। और राहु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल के साथ विराजमान है, तो धन, कुटुंब, आमदनी, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, और परंतु पेट में कुछ बीमारी भी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं आपके दसम भाव में, यहाँ दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ विराजमान है तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। बाहरी स्थानों के संबंध से भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो वही धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के स्वामी जो मंगल है सप्तमी, उन पर भी केतु की दृष्टि है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन इसमें देखिए चलित कुंडली में कई ग्रह बदल गए हैं, जैसे कि गुरु जो है, यहाँ देखिए सबसे पहले सूर्य तो ठीक है, और चंद्रमा भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, बुध भी सही है। गुरु चलित कुंडली में यहाँ आ गए हैं, देखिए यहाँ से पीछे आ गए हैं। तो गुरु यहाँ आ गए तो यह बहुत अच्छा योग है, उसको विपरीत राजयोग बोला जाता है। और वैसे भी चाहे गुरु यहाँ है चाहे वहाँ है, आपको जो उपाय बताया गया है वही उपाय आपको गुरु का करना है, उससे कोई विशेष ज्यादा परेशानी नहीं है। शुक्र जो है वो तो खुद के वो चलित कुंडली में सही है, और लेकिन शनि जो है ये चलित कुंडली में यहाँ आ गए हैं। यहाँ शनि थे तो क्या करेंगे कि वैवाहिक जीवन में परेशानी, आमदनी में परेशानी, धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी। परंतु चलित कुंडली में यदि यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव होगा, परंतु रोजगार में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो ठीक ही है, अपने उच्च राशि में दृष्टि डालेंगे, यानी कि यहाँ बैठे शनि चाहे यहाँ बैठे, वहां से परेशानी तो दोनों जगह अलग अलग प्रकार की परेशानी कर रहे हैं। तो इसलिए जो शनि का उपाय बताया गया है आपको दोनों ही लग्न और चलित कुंडली के अनुसार ही मिलाकर बताया गया है, उसके अनुसार उपाय करना है। राहु इस कुंडली में देखिए यहाँ ये भी चलित कुंडली में पीछे आ जा रहे हैं, देखिए माइनस है ना, यानी कि राहु यहाँ आ जा रहे हैं। तो यहाँ राहु आएंगे और तो फिर शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, संतान से संबंधित परेशानी इत्यादि होगी। तो राहु चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, उपाय जो आपको बताया गया है वही उपाय करना है,
इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार केतु का भी जो उपाय बताए गए हैं वही आपको करना है। इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।